आपसे यही जानना है कि आर्टिकल 370 का जो मतलब डिस्ट्रक्शन के बाद कश्मीर का यूथ का सिचुएशन क्या है? See, the unarbitrary dismantling of our constitutional special status was accompanied by series of arrests. Particularly of youth. Youth are being tortured, youth are being harassed, and youth is being humiliated day in and day out. You see, after this dismantling and after the abrogation of Article 370 and 35A, the situation in Jammu and Kashmir, the overall situation is very, very grim. और वहाँ पर जब हम देखते हैं कि हमारे नौजवानों के साथ इस तरह से सलूक किया जा रहा है कि अगर हमारा नौजवान जब बाहर निकलता है, गाड़ी में घूमता है, तो कहीं पे भी किसी भी वक्त उसको सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी तलाशी कर सकते हैं। और तलाशी करने के साथ साथ उसके पास जो अपना एक मोबाइल फ़ोन होता है, एक प्राइवेट मोबाइल फ़ोन होता है, उसको ले सकते हैं और 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इवन आफ्टर मंथ्स उसको वापस भी नहीं देते हैं। वो वजह सिर्फ इतनी है कि वो दे वांट टू सप्रेस द वॉइसेस ऑफ द यूथ, और उनको इस तरह ह्यूमिलेट किया जा रहा है कि जैसे वो इस देश के हिस्सा नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं है। जैसे कि आपने बोला, मतलब उनका डेमोक्रेटिक राइट्स जो है उसको छीना जा रहा है। उसके साथ एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या है? मतलब जब 370 को कैंसिल किया गया तो तब सेंटर की तरफ से ये बोला गया कि एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस वैली में बढ़कर आएगा, उसका सिचुएशन क्या है? इस वक्त अगर हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है, अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है, वो बहुत बड़ा हुआ है। 46.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे वहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नौजवान के पास वहाँ पर काम करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है सेंटर की जिसका उन्होंने वादा किया था। और वो कहते थे कि 370 डिसमेंटल एब्रोगेट करने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तब से लेकर आज तक अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ ये बढ़ता गया। और डेवलपमेंट की जहाँ बात है, डेवलपमेंट एक सिर्फ नारा है, ये एक जुमला है। जिस तरह से इनका ये जुमला था कि हम रोज़गार के वसाइल पैदा करेंगे, उसी तरह से डेवलपमेंट भी एक जुमला ही साबित हुआ है वहाँ पर। इस वक्त वहाँ पर करप्शन की लेवल जो है बहुत बड़ी हुई है, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सब कुछ है। चुनाव तो उन्होंने वहाँ पर पंचायत के किए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव किए हैं, लेकिन आप जाकर पूछिए उन पंचायत मेंबरान से, उन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल से जो वहाँ इलेक्टेड हुए हैं, क्या उनको काम करने दिया जा रहा है? सब जो पावर है वो ब्यूरोक्रेट्स ने अपने हाथ में रखा है। एलजी इंतज़ामिया जिसको चाहे वो निकाल सकते हैं, जिसको चाहे वो रख सकते हैं। और टर्मिनेशन, हमारे वहाँ यूथ जिनको जॉब मिला हुआ है उनको निकाला जा रहा है। देने की तो बात आप छोड़ दीजिए, जिनको मिला हुआ है उनको निकाला जा रहा है। और उनकी बात को सुना भी नहीं जा रहा है कि आखिर उनको क्यों निकाला जा रहा है। उनको तो सफाई का तो मौका दीजिए। अगर आप किसी नौजवान को, किसी मुलाजिम को अपने जॉब से बाहर निकाल रहे हो, लेकिन उसको बताइए आपकी खता क्या है, आपका कसूर क्या है, और उसको भी अपनी सफाई में बोलने का मौका दीजिए। लेकिन इस वक्त की मरकज़ी सरकार और वहाँ की इंतज़ामिया, एलजी इंतज़ामिया किसी की नहीं सुनती है। उनको मनमाने तरीके से जॉब से निकाल देते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ है कि जॉब तो वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो जॉब्स में है उनको ही बाहर निकाल रहे हैं। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है, जॉब्स जा रहा है, घट रहा है, इस वक्त DYFI का रोल क्या है? देखिए, DYF का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। हमारा नारा ही यही है कि जॉब्स फॉर ऑल। और जॉब्स फॉर ऑल का मतलब ये नहीं है कि पकोड़े तलने का जॉब। जॉब्स फॉर ऑल का मतलब है डिसेंट जॉब मिलना चाहिए। और जब हम देखते हैं कि हमारे वहाँ पर और जो रोज़गार वहाँ पर है, हमारे कुछ वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनको दिन का 150 रुपये मिलता है, दिन का 150 रुपये मिलता है, और वो पूरा दिन वहाँ पर गुजारते हैं। तो
आप मुझे बताइए किस तरह से ये होगा। तो हमारा DYF का ये रोल बनता है कि हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है इनको लोगों के सामने रखें और गवर्नमेंट को नंगा करें और एक मुतबादिल तरीके से अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ उनको दे के आपको हमको जवाब देना है। वेयर इज़ आवर जॉब, ये नारा जो DYF का है उसको मजबूती के साथ लोगों के सामने रखना है और इस नारे को मजबूत करके हमें संघर्ष को आगे बढ़ाना है। और अभी तक मतलब वैली में मिलिटेंसी का क्या रोल है? मतलब वो तो मतलब एक प्रॉब्लम तो है, मतलब क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म वो तो एक प्रॉब्लम है, उसको कॉम्बैट करने में DYFI का रोल क्या है? देखिए, आपको मैं बताऊं कि हमारा DYFI का जो हमारे वहाँ पर JK DYF है, जो एफिलेटेड है DYFI से, हमारा जो प्रेसिडेंट है, पहला प्रेसिडेंट है मोहम्मद अमीन शाह, वो उसी का शिकार हो गए। उसको उस वक्त 90s में शहीद किया गया। उसको ये बताया गया कि आपको जो ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग है इसको छोड़ना है और इज्जत पसंद रेग्रेसिव थिंकिंग अपनानी है, लेकिन वो अपने सोच पे, अपने जज्बात, अपने इरादे पे कायम रहे, अपनी जान दे दी लेकिन अपने सोच को आगे बढ़ाया। तो इसी तरह से हमारा जो कैडर है वो लगातार काम कर रहा है, लोगों के बीच में काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें समझना चाहिए कि जो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, ये पॉलिसीज़ क्या वहाँ के नौजवान के लिए अच्छी पॉलिसी है या ये वहाँ के नौजवान को मेन स्ट्रीम से दूर ले जा रहा है। हमें तो लगता है कि इस वक्त जो लेवल ऑफ एलिनेशन है, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इससे पहले इतनी लेवल ऑफ एलिनेशन नहीं थी। हमारा वहाँ का नौजवान मेन स्ट्रीम से दूर जा रहा है। क्यों दूर जा रहा है? बिकॉज ऑफ द सप्रेसिव टैक्टिक्स अप्लाइड बाय दिस regime, by the Modi RSS regime.